Hi everyone, this is Imran Bhagwan. In today's video, we will see how to solve practice set 17.1 from lesson number 17 circle, chord and arc, standard 8 subject maths. Okay. So before starting practice set 17.1, what are the meanings of different terms which are used in circle? Okay. Means what is radius, diameter, chord किसे कहते हैं? ओके पहले हम ये देखेंगे उसके बाद 17.1 स्टार्ट करेंगे. सो कंसीडर वन सर्कल, एक सर्कल लीजिए. ठीक है. सो पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. मैंने यहाँ पे पॉइंट ओ कंसीडर किया है सेंटर ऑफ द सर्कल को. तो एवरीवन नो व्हाट इज द रेडियस डायमीटर सबको पता है, बट कॉर्ड बहुत से लोगों को पता नहीं होता है. तो रेडियस किसे कहते हैं? यानी सर्कल का कोई भी एक पॉइंट. ओके सेंटर ये सर्कल का पॉइंट नहीं है, दिस इज द पॉइंट ऑन द सेंटर. यानी अगर मैं यहाँ पे सर्कल पे यहाँ पे या इस तरह से या कोई भी पॉइंट अगर कंसीडर करूँ, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए, ये सर्कल के ऊपर पॉइंट लिया मैंने. तो इस तरह से कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर हो तो उस पॉइंट को जो लाइन सेंटर से कनेक्ट करती है दैट इज कॉल्ड रेडियस. फॉर एग्जांपल पॉइंट ए और पॉइंट ओ. पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट ए, ये पॉइंट जो है ये सर्कल के ऊपर है. ओके जो राउंड पार्ट है सर्कल का उसके ऊपर है. सो जो लाइन सेंटर को और सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट को कनेक्ट करती है उसे हम कहते हैं रेडियस. ओके तो ओ ए इज रेडियस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्ड? कॉर्ड किसे कहते हैं? ठीक है, कॉर्ड यानी सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन को कॉर्ड कहते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट सी है और दिस इज आवर पॉइंट डी. So point C it is also on the circle and point D it is on also on the circle. C और D दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है. तो ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करती है तो उसको कहते हैं कॉर्ड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज डायमीटर. ओके इफ यू विल ऑब्जर्व दिस लाइन, if I will give name point E and point F. So if you will observe this line, this green line is also connecting the two points, point E and point F. So point E और point F ये भी जो है सर्कल के ऊपर ही दो पॉइंट हैं. So according to the definition of chord, यानी chord किसे कहते हैं? जो लाइन सर्कल के किसी दो पॉइंट को कनेक्ट करती है उसे chord कहते हैं. तो पॉइंट E और पॉइंट F ये भी सर्कल के दो पॉइंट हैं और लाइन EF जो है इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है. तो लाइन EF जो है ये भी क्या है? कॉर्ड है. ठीक है. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड CD एंड कॉर्ड EF? कॉर्ड EF जो है ये सेंटर से पास हो रहा है. ठीक है. और कॉर्ड CD जो है इसके अंदर सेंटर नहीं है. सो वो कॉर्ड जो सेंटर से पास होता है ऐसे कॉर्ड को हम कहते हैं डायमीटर. ओके जो कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होता है उस कॉर्ड को कहते हैं डायमीटर. सो एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. डायमीटर जो होता है सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है. ठीक है. इसी तरह आर्क किसे कहेंगे? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन ए बी. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे लाइन में से दो पॉइंट अगर लूँ दैट इज पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, और मैं पॉइंट सी डी इतना पार्ट अगर कट करके निकाल दूँ तो क्या मिलेगा मुझे? CD अगर मैं कट करके निकाल दूं तो CD जो है इतना ही पार्ट मुझे बाहर निकलेगा. ओके तो CD इज व्हाट? CD इज द सेगमेंट लाइन AB का. तो सेगमेंट इज द फ्रैगमेंट ऑफ लाइन. लाइन के किसी एक सेगमेंट को, एक फ्रैगमेंट को हम क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं. उसी तरह अगर मैं सर्कल में से कोई एक पार्ट कट करके निकाल दूं, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से लेके पॉइंट एफ तक इतना पार्ट अगर मैं कट करके निकाल दूं तो क्या मिलेगा मुझे? सिर्फ यहां से लेके इतना पार्ट ही आएगा, पॉइंट ए से लेके एफ तक. यानी सर्कल का जो फ्रैगमेंट होता है, सर्कल का पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं आर्क. ओके सो दीज आर द सम बेसिक टर्म्स जो हमें यूज करना पड़ेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करते समय.
तो इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। नाउ वी विल गो प्रैक्टिस सेट 17.1। अच्छा, 17.1 से पहले एक और चीज जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल, यानी ये प्रॉपर्टी अगर हमें पता है तो ही हम जो है 17.1 सॉल्व कर सकते हो। वो प्रॉपर्टी क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, यानी कॉर्ड तो क्या है आपको पता हो गया अभी। इस यहाँ पे पॉइंट ए बी जो है, लाइन ए बी, ये कॉर्ड है, ठीक है। एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अगर हम सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे 90 डिग्री की, जैसे ओपी एक परपेंडिकुलर लाइन बनी है, तो ये लाइन क्या करती है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मींस दो इक्वल पार्ट में कॉर्ड को डिवाइड करती है। यानी पहले ये सिर्फ लाइन ए बी थी इस तरह से, जब परपेंडिकुलर बनाया गया सेंटर से इस तरह से, तो ये लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है। ए से लेके पी तक एक पार्ट हो गया और पी से लेके बी तक एक पार्ट हो गया। बट बाइसेक्ट का मतलब क्या? दो ऐसे पार्ट बनते जो इक्वल हो, ठीक है। यानी ए बी का एग्जैक्ट हाफ ए पी हाफ होगा और पी से लेके बी तक भी ये ए बी का हाफ होगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू हाफ ऑफ कॉर्ड ए बी। इसी तरह से पी बी इट इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ कॉर्ड ए बी, ठीक है। यानी ए बी के दो हाफ पार्ट बन गए, एक ए पी और पी बी। ये कब पॉसिबल है? अगर सेंटर से कोई भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन बने तभी। अगर यहाँ पर एक कॉर्ड होता है सी डी और हम सेंटर से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, ठीक है, और इसको नाम देते हैं ए एम। सो दो इक्वल पार्ट बन गए, सी एम और एम डी, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। सो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? सी एम इक्वल टू हाफ, किसका हाफ है? सी डी का, ठीक है। समझ में आया ये थ्योरम? सो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है यहाँ पे हमें। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द कॉर्ड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। सो प्रैक्टिस सेट 17.1 फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का ये। इसमें बताया गया है इन द सर्कल विद सेंटर पी कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर। यानी कॉर्ड ए बी जो है इसका लेंथ कितना है? 13 सेंटीमीटर है। सो ए बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे बोला है सेगमेंट पी क्यू जो है ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी के ऊपर। यानी सेगमेंट पी क्यू जो है दिस इज परपेंडिकुलर, ओके। सो राइट हियर segment PQ, it is perpendicular on chord AB. This is given in the question. और P is the center है और P से ये परपेंडिकुलर बनाया गया है। इसका मतलब क्या है? अभी हमने प्रॉपर्टी देखी, परपेंडिकुलर अगर सेंटर से ड्रॉ किया गया कॉर्ड के ऊपर तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हमें फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ क्यूबी। क्यूबी यानी इतना हाफ कितना होगा? अगर पूरा जो है कॉर्ड 13 सेंटीमीटर का ए बी, तो उसका हाफ पार्ट कितना होगा? ठीक है, तो उसका हाफ होगा, बट डायरेक्टली वी कांट राइट हियर। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी वी कैन राइट हियर क्यूबी इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यूबी इक्वल टू कितना होगा? वो हाफ ऑफ कॉर्ड ए बी। कॉर्ड ए बी का कितना होगा? हाफ होगा। क्यों हाफ होगा? तो यहाँ पे हमको उसका रीजन लिखना है, ठीक है। रीजन आएगा परपेंडिकुलर ड्रॉन, पूरी प्रॉपर्टी जैसे सेंटेंस वहां पे लिखा था ना, सेम सेंटेंस लिखना है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड्स बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी जो भी हम लिखेंगे उसका प्रूफ देना है हमें। नाउ वी विल पुट द वैल्यू, ओके। लेंथ ऑफ QB इक्वल टू हाफ ऑफ
ए बी, ठीक है। अब ए बी के प्लेस पे हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू ऑफ ए बी इज 13 सेंटीमीटर। अब 2 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ओके। फॉर एग्जाम्पल 2 1 जा 2, अब 2 के टेबल में 13 तो आता नहीं है, तो बिफोर 13 व्हाट कम्स 12, यानी 2 6 जा 12, रिमेनिंग 1, उसको 0 लगाए तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, और 2 5 जा 10, ठीक है। देयरफॉर लेंथ ऑफ QB इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे आंसर को बॉक्स बना देंगे, जो भी आंसर आता है उसको हाईलाइट करना है बॉक्स बना के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर O इज 25 सेंटीमीटर, यानी रेडियस जो है सर्कल का 25 सेंटीमीटर का रेडियस है। उसके बाद फाइंड डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, यानी कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 48 सेंटीमीटर। इसमें कॉर्ड की लेंथ भी दी है और डिस्टेंस भी दिया है, सॉरी डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, यानी ये जो हमें अगर कॉर्ड बनाएंगे, कॉर्ड जो है 48 सेंटीमीटर का है, फिगर में एक्चुअली दिया है सर, और रेडियस जो है यानी सेंटर से लेके यहाँ तक रेडियस 25 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस सेंटर से, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, यानी ये सेंटर है और ये कॉर्ड है, तो दोनों के बीच में ये डिस्टेंस ये कितना है, ठीक है। यानी ये परपेंडिकुलर जो लाइन आ रही है ये कितने सेंटीमीटर की है, यानी यही उसका डिस्टेंस हो गया। हमें सेगमेंट ओपी की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे। सो हाउ विल यू फाइंड, okay, first what we will write here, given part we will write first here, radius OD is 10 centimeter 25 centimeter, solution 25 centimeter, CD equal to 48 centimeter, CD is our chord, OP हम देखेंगे, OP it is perpendicular on chord CD, chord CD के ऊपर जो है OP ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में दिया है, यहाँ पे 90 डिग्री का जो सिंबल दिया है परपेंडिकुलर है, ओके। इट मीन्स व्हाट, सेंटर से CD के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है, और परपेंडिकुलर लाइन अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर आती है तो वो कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, यानी अभी हमने ये प्रॉपर्टी देखी है। सो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट हियर OP इज परपेंडिकुलर ऑन CD। इसका मतलब CD दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, CP और PD में। इट मीन्स PD जो है, PD इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ PD, कॉर्ड का हाफ पार्ट बन गया कॉर्ड CD का। सो PD इज हाफ ऑफ कॉर्ड CD, ओके। तो पहले हम PD की वैल्यू फाइंड करेंगे, therefore PD equal to half of, now length of CD is how much, it is 48 सेंटीमीटर, तो हम CD के प्लेस पे 48 लिखेंगे उसकी वैल्यू, ओके। अब इसको कट करना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, ओके। सो आंसर आया 24, देयरफॉर PD इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, लेकिन पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। सो PD कितना हो गया, 48 का हाफ मतलब यहां से इतना हो गया 24। अब हम सिर्फ अगर इतना पार्ट देखेंगे, OPD, तो इसमें OD 25 है और PD हमने अभी फाइंड किया 24, और ट्राइंगल OPD जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके। राइट एंगल ट्राइंगल मींस
वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। और राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी कोई भी दो साइड की वैल्यू दी हुई हो तो हम थर्ड साइड की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो इन ट्राइंगल पहले क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल ओपीडी, ठीक है, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम by Pythagoras theorem. Now what is Pythagoras theorem? Hypotenuse square. अब hypotenuse means 90 डिग्री के अपोजिट वाला एंगल, तो यहाँ पे 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, साइड OD। Therefore OD स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर, OD स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, ये पाइथागोरस थ्योरम है, यानी OD स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PD square. Now what is the value of OD? OD is 25 centimeter. So 25 square equal to OP की वैल्यू हमें पता नहीं है, OP यानी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, प्लस PD it is 24 square. Okay, so what is the square of 25? It is 625 equal to OP square. And what is the square of 24? Yes, okay, so 24 square is 576. okay, so अब हमें यहाँ पे OP स्क्वायर फाइंड करना है, तो क्या होगा, 576 लेफ्ट साइड से राइट से लेफ्ट में जाएगा तो माइनस में होगा, यानी 625 माइनस 576 इक्वल टू OP स्क्वायर। तो 625 माइनस 576 ये हो जाएगा 49। ओके, 49 इक्वल टू OP स्क्वायर। तो हमें OP स्क्वायर नहीं, हमें OP की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो OP इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट है 7, तो OP इक्वल टू 7 आंसर आ गया इसका। ओके, सो OP इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, पॉइंट O सेंटर है और पॉइंट P ये पॉइंट कॉर्ड के ऊपर है, तो हमें OP ही फाइंड करना था, यानी डिस्टेंस कितना है कॉर्ड का सेंटर ऑफ द सर्कल से। तो वैल्यू ऑफ OP वी गॉट हियर 7 सेंटीमीटर। ओके, सो आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड from the center of circle is 7 centimeter. Distance of chord from center of circle is 7 centimeter. Okay, question number 3. O is center of circle. Find length of radius. अब हमें रेडियस की लेंथ फाइंड करना है। If the chord of length 24 centimeter is at a distance of 9 centimeter from the center. Okay, यानी कॉर्ड की लेंथ दी है, कॉर्ड की लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर, यानी कॉर्ड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, फर्स्ट राइट दैट। क्वेश्चन में दिया है कॉर्ड AB equal to 24 centimeter. Okay, now next what else are given here, distance of chord from the center 9 centimeter, यानी यहाँ से सेंटर से लेके ये जो डिस्टेंस है कॉर्ड तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम कोई एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, फॉर एग्जांपल पॉइंट M, OM इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस यानी पॉइंट O से लेके A तक का डिस्टेंस, ये हमारा रेडियस है। हमें फाइंड क्या करना है, OA रेडियस, यानी OA जो है ये हमारा क्या है
रेडियस है, तो लेंथ ऑफ ओ ए ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और क्वेश्चन में और एक चीज दी है, ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का जो मार्क दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ओ एम जो है इट इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड ए बी। कॉर्ड ए बी के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इट मीन्स व्हाट, इसने कॉर्ड ए बी को दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है, यानी ए से लेके एम तक एक पार्ट है और एम से लेके बी तक दो पार्ट है, टू इक्वल पार्ट है। यानी पूरा कॉर्ड जो है ये 24 सेंटीमीटर का है, तो उसका हाफ पार्ट यानी ए एम कितना होगा, ऑब्वियसली ये 12 सेंटीमीटर होगा, बट डायरेक्टली वी कैन राइट, हमें सॉल्व करके लिखना होगा 12 सेंटीमीटर कैसे आया। ओके, सो ए एम इक्वल टू, ए एम जो है ये हाफ है कॉर्ड ए बी का, तो ए एम इज हाफ ऑफ कॉर्ड ए बी। ओके, देयरफॉर ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो वैल्यू ऑफ ए बी इज व्हाट, ए बी की वैल्यू जो है 24 सेंटीमीटर है, तो हम ए बी के प्लेस में यहाँ पे 24 लिखेंगे। ओके, अब ये कट होता है तो कट करना है, डिवाइडेड 2 1 जा 2 एंड 2 12 जा 24। Okay, so we got the value of AB here. Therefore, AB equal to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो इस फिगर में से सिर्फ जो ट्राइंगल का पार्ट निकालेंगे। ठीक है, दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट M, सॉरी यहाँ पे जो है दिस इज पॉइंट M, AM इज नॉट 24, AM इज 12 सेंटीमीटर। ये हमने जो सेंटर का जो पॉइंट कंसीडर किया है AM कंसीडर किया है। ओके, तो इस ट्राइंगुलर पार्ट में जो यहाँ पे जो ट्राइंगल पार्ट देखेंगे, OA ये क्या है, रेडियस है जो हमको फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ AM ये अभी हमने फाइंड की 12 आ गई। OM की वैल्यू जो है 9 सेंटीमीटर है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मीन्स इन राइट एंगल ट्राइंगल अगर कोई भी दो साइड्स गिवन है तो हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। यानी इस ट्राइंगल के अंदर जो है OA रेडियस ये क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है, इसके लिए OA दिस इज हाइपोटेनियस। ओके, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OA स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। ठीक है, सो OA स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू ऑफ AM is 12 centimeter, so 12 square plus value of OM is 9 centimeter, so 9 square. Okay, therefore 12 square is 144 plus 9 square is 81. Okay, so 144 plus 81 how much it is, 4 plus 1 5 हो गया, 4 plus 8 जो है ये 12 हो गया, सो 12 का 2 और 1 कैरी करेंगे तो वी गॉट आंसर हियर 225। सो OA स्क्वायर 225 है, सो हमको OA की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको आंसर आएगा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। ओके, एंड OA यही हमें फाइंड करना था, रेडियस है OA, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। आंसर सॉल्व करने के बाद वर्ड्स में भी आंसर लिखना है, रेडियस फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कहा था, सो वी विल राइट आंसर हियर। देयरफॉर रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। ओके, question number 4, C is the center of a circle whose radius is 10 centimeter. Find the distance of a chord from center if length of chord is 12 centimeter. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कॉर्ड का सेंटर से। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया है, रेडियस भी सर्कल का दिया है। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, फिगर नहीं दिया है। पहले जो 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, इन 3 क्वेश्चन के अंदर फिगर दिया था, तो हम यहाँ पे पहले फिगर बनाना होगा। तो पहले एक सर्कल बनाते हैं। सो दिस इज द सर्कल
रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो एक रेडियस बना लेंगे जो कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है। ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, नाउ लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर, तो एक कॉर्ड हम बना लेते हैं 12 सेंटीमीटर का। फॉर एग्जांपल पॉइंट A and this is point B. So AB is the chord and length of chord is 12 centimeter which is given in the question. Okay, so ये 12 सेंटीमीटर का chord हमने यहाँ पे बना दिया। Now हमें find क्या करना है, find the distance of chord from the center, यानी chord का जो distance है सेंटर से लेके इस कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये हमें फाइंड करना है यहाँ पे। यानी यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम कोई और नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंट M दे देते हैं इसको नाम। सो हमें लेंथ ऑफ OM फाइंड करना है, क्योंकि OM जो है ये जो है डिस्टेंस है सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड डिस्टेंस जो होता है सेंटर से कॉर्ड तक का, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे OM इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड AB, यानी पॉइंट M जो है ये मिड पॉइंट है कॉर्ड AB का, यानी कॉर्ड AB को जो है ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है AM और MB में। सो AM इक्वल टू MB, यानी AM जो है कॉर्ड AB का हाफ पार्ट हो गया। ओके, सो फर्स्ट वी विल राइट द गिवन पार्ट हियर। व्हाट इज गिवन? सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन रेडियस यानी OA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कॉर्ड AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। chord AB is equal to 12 centimeter. Okay, and we have to find the distance of OM. OM जो है ये हमको क्या करना है, ये फाइंड करना है। So first we will have to find the distance of AM, यानी A से लेके M तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस हमें पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, फिर वो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से OM फाइंड कर सकते हैं। So how to find OM? OM is perpendicular on chord AB. So first we will write that OM is perpendicular on chord AB. Okay. Therefore थ्योरम हमने देखा पिछले 3 क्वेश्चन में हमने थ्योरम यूज किया, तो कॉर्ड AB दो पार्ट में डिवाइड हो गया AM और MB, यानी AM उसका हाफ पार्ट है। सो AM इज हाफ ऑफ कॉर्ड AB, हाफ ऑफ AB। ये क्यों हाफ है, तो यहाँ पे हमको उसका रीजन मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यहाँ मैं सिर्फ हाफ सेंटेंस लिख रहा हूँ, यानी आपको यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ इन दिस इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ AB। देयरफॉर AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। AB की वैल्यू कितनी है, इट इज 12 सेंटीमीटर। सो इसको अगर हम कट करते हैं, सो 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12 होता है, तो हमको AM का आंसर आ गया विच इज 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर AM इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, AM इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब जो हमें AM की वैल्यू मिल गई, सो AM इज 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ अगर हम ट्राइंगल देखते हैं, इतना ट्राइंगल देखते हैं, तो इसके अंदर OM और दिस इज पॉइंट A, हमारे पास OA की वैल्यू है, ऑल्सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ AM 6 सेंटीमीटर। अब हमें OM की वैल्यू फाइंड करना है, एंड दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो ऑलवेज इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ वी हैव लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, ओके, कोई भी दो साइड्स का अगर हमें लेंथ पता है, तो हम थर्ड साइड का लेंथ पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट वी विल राइट हियर इन ट्राइंगल OMA। ठीक है, इन ट्राइंगल OMA एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम
by Pythagoras theorem, हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब इसमें हाइपोटेनियस क्या है, 90 के अपोजिट यानी ओ ए इज द हाइपोटेनियस, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ठीक है, रिमेनिंग टू साइड्स। सो वैल्यू ऑफ ओ ए इज 10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए एम इज 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 स्क्वायर प्लस ओ एम की वैल्यू पता नहीं है तो एज इट इज ओ एम स्क्वायर ही आएगा यहाँ पे। सो 10 स्क्वायर इज हाउ मच, यस इट इज 100 एंड 6 स्क्वायर, यस 36 प्लस ओ एम स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें ओ एम फाइंड करना है, तो राइट साइड में हम सिर्फ ओ एम रखेंगे और उसके साथ जितने नंबर्स यानी 36 उसको लेफ्ट में ट्रांसफर कर देंगे। तो 36 जो है लेफ्ट में आने के बाद 100 से माइनस में चला जाएगा क्योंकि वो राइट साइड में ओ एम के साथ प्लस में है। सो ये रूल्स ऑफ ट्रांसफर है कि अगर वन साइड में अगर वो प्लस में हो तो नेक्स्ट साइड जाने के बाद माइनस में हो जाता है। सो 100 माइनस 36 हाउ मच इट इज, यस इट इज 64। So 64 equal to OM square. Okay. So we got the value of OM square, but we need the value of OM only, not OM square. तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट करने पे हमें सिर्फ OM की वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या है, 8 है, therefore OM equal to 8। So we got the value of OM here which is 8 सेंटीमीटर, यानी जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। नाउ राइट आंसर्स इन वर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है बिल्कुल उसी तरह से, द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड from the center is 8 centimeter. Okay, so क्वेश्चन नंबर 4 ये जो है लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 17.2, व्हाट आर द आर्क, व्हाट आर द इक्वल आर्क एंड व्हाट इज थ्योरम बेस्ड ऑन इक्वल कॉर्ड एंड इक्वल आर्क। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।